राष्ट्रपति शासन चाय। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटनाओं ने नुआखाली नरसंहार के घावों को ताजा कर दिया। 2024 में संदेश खाली में भी बिल्कुल वही हो रहा है जो 1946 में नुआखाली में हुआ था। इस बात को समझने के लिए आपको पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव की पुस्तक हेराम पढ़नी चाहिए, जिसमें अब बांग्लादेश का हिस्सा बन चुके नुआखाली में हुए नरसंहार के बारे में ऐसे कई तथ्य उजागर किए गए हैं जो अब तक भारत के हिंदुओं से छिपाए गए थे। नुआखाली का मास्टरमाइंड सूफी पीर गुलाम सरवर था, जो कि मुस्लिम लीग का भी नेता था। संदेश खाली का मास्टरमाइंड शेख शाहजहां है। बताया जा रहा है कि वो भी एक स्थानीय सूफी दरगाह से जुड़ा हुआ है। शेख शाहजहां तृणमूल कांग्रेस का नेता है। नुआखाली में गुलाम सरवर ने कहा था कि हिंदुओं की औरतें सुंदर होती हैं, जिसके बाद हिंदुओं के विरुद्ध हत्याएं, बलात्कार और लूट मार शुरू हुई थी। संदेश खाली से जो समाचार आ रहे हैं उनके अनुसार शेख शाहजहां और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के उकसावे का कारण भी सुंदरता ही है। नुआखाली में भी मौलवियों ने हिंदू महिलाओं को पहले इनाम की तरह आपस में बांटा और फिर उनके साथ बर्बरता की। उनकी नजर कम उम्र की बच्चियों पर रहती थी। संदेश खाली की महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं उनमें भी यही पैटर्न साफ देखा जा सकता है। नुआखाली में सभी हिंदुओं से इस्लाम कबूलने या मरने को तैयार रहने को कहा गया था। संदेश खाली का संदेश भी यही है कि इस्लाम कबूल किए बिना इन अत्याचारों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। नुआखाली में हिंदू महिलाओं से बलात्कार की घटनाओं में मुस्लिम महिलाओं द्वारा सहयोग देने के उदाहरण मिलते हैं। संदेश खाली में भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। इतनी बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मजहबी समुदाय की ओर से कोई बोलने वाला नहीं है। नुआखाली नरसंहार के समय गांधी जी की प्रतिक्रिया सबसे विचित्र थी। वे हिंदुओं की सहायता के बजाय उन्हें आत्महत्या के तरीके बता रहे थे। उनके लिए ये बहुत गंभीर विषय नहीं था। संदेश खाली में ये भूमिका कौन निभा रहा है, ये निर्णय आप स्वयं कीजिए। नुआखाली नरसंहार का बदला हिंदुओं ने बिहार में लिया था। जैसे ही बिहार में हिंसा की घटनाएं शुरू हुई, गांधी जी वहां पहुंच गए और हिंदुओं को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगे। संदेश खाली और बंगाल में हो रहे अत्याचारों को लेकर हिंदू समुदाय हताशा की उस सीमा तक जा चुका है कि वो इस पर कोई उग्र प्रतिक्रिया भी नहीं करता। लेकिन गलती से भी कहीं कोई घटना हो गई तो देश का पूरा सेक्युलर तंत्र जाग उठेगा। जो सर्वोच्च न्यायालय संदेश खाली की घटनाओं को बहुत गंभीर नहीं मान रहा, वो भी स्वतः संज्ञान लेकर तमाशा शुरू कर देगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के नीति निर्माताओं ने नुआखाली से सबक लिया होता तो आज संदेश खाली नहीं होता। नुआखाली में लाखों हिंदुओं के नरसंहार को इतिहास की पुस्तकों से भी गायब कर दिया गया, ताकि लोग जान भी ना सके गंगा जमुनी तहजीब और उदार सूफीवाद की आड़ में क्या चल रहा है। नुआखाली नरसंहार पर इंडिक्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। संदेश खाली की घटनाएं बताती हैं कि 75 वर्ष में हमारे देश में कुछ भी नहीं बदला है। नुआखाली हो या संदेश खाली, ये सब कोई अपवाद नहीं। देश के लगभग हर जिले में ऐसी बस्तियां बसाई गई हैं जहां हिंदुओं का होना ही सेक्युलरिज्म के विरुद्ध है। इस व्यवस्था के विरुद्ध आज यदि हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारे साथ भी यही सब दोहराया जाने वाला है।
इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।